नमस्कार दर्शकबिन, अभी हम जगत जननी माता जानकी की भूमि जनकपुर धाम में आ गए हैं। जनकपुर धाम एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, प्रदेश नंबर 2, जो कि नेपाल का एक तराई बेस्ड प्रदेश है जिसमें प्लेन एरिया कवर होती है। उसका राजधानी भी है। इतना होने के बावजूद भी ये बहुत ऐतिहासिक पौराणिक शहर होने के बावजूद, पॉलिटिकली बहुत रीच होने के बावजूद यहाँ पे अच्छे स्कूल की दरकार महसूस हो रही थी लोगों को। और इस बीच में इस साल से ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल बोल करके नाम से एक स्कूल का इंट्रो हुआ है मार्केट में। तो आज हम इस स्कूल के प्रिंसिपल गोपाल दत्ता सर से बातचीत करने के लिए उनसे मुलाकात करने आए हैं। दत्ता सर, आपको कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। ये क्या है, मतलब पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। गोपाल दत्ता, थोड़ा सा मेरे को बंगाली फील आ रही है आपके नाम से। Yes, yes, I am a Bengali. मैं कोलकाता से हूँ. I was born and brought up and schooled and educated all in Kolkata itself. West Bengal, India, of course, you know that. बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैं briefly मेरे साथ नेपाल का कनेक्शन रहा है on and off. कंसल्टेंसी के सिलसिले में आई हैव बीन एन एजुकेशनल कंसल्टेंट एज वेल, academic as well as management and also I have worked for some institutions in Nepal, some schools in Nepal, so है हम लोग आते जाते रहते हैं। so इसी सिलसिले में so I got in touch with these Ganda people, I mean the people of these founders. वो लोग बहुत दिन से मेरे साथ बातचीत में हैं, बट इस साल मुझे मौका मिला है टू सर्व जनकपुर धाम। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञानदा ऐसा मतलब आप लोग, आपने कहा अभी फाउंडर से आप लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हो, तो आप लोग की बहुत सारी बातें और भी हुई होगी। तो आपकी टीम को, पूरी टीम को क्या महसूस हुआ जनकपुर धाम में ऐसा स्कूल, इतने बड़े ह्यूज प्रोजेक्ट को लाने की? देखिए, स्कूल्स तो है, अच्छे स्कूल्स भी है जनकपुर धाम में, और भी ज़्यादा स्कूल आएंगे तो सभी को बच्चे मिलेगा, सभी को एकोमोडेटेड होना है इस इकोसिस्टम में। फर्स्ट ऑफ ऑल द इकोसिस्टम, a very healthy ecosystem is very important for any institution to flourish. Healthy ecosystem. ज्ञानदा इसलिए मैं जितना सुना हूँ फाउंडर्स लोगों से, इनके अपने बच्चे को भी भेजना पड़ता था देहरादून, कोलकाता या दिल्ली, ऐसी कुछ जगह, और आने जाने में जितना खर्च लग जाते थे साल में, पीटीए और स्कूल फेड, उसी से एक बच्चे का पूरा साल भर का स्कूल फीस हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे लोगों को पेरेंट्स से दूर रहना, which is not emotionally good for a growing child. Because the first 5 to 6 years they should be as close as possible to their parents for their emotional well-being, emotional growth and all. But during that time they were being taken away from their parents and put up in a strange city. Number one, logic क्या था उधर? global standard education. तो गैंडा का फाउंडर्स जो है, they are visionaries actually. वो लोग सोचे why not in Janakpur itself? Why do you have to send your kids away, spending millions of rupees like that? तो वही है बेसिक्स। जनकपुर धाम में अपने शहर में पेरेंट्स के नज़दीक ग्लोबल वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द इंसेप्शन ऑफ गंगा। जनकपुर में जैसा कि आपने खुद भी मेंशन किया, बहुत सारे और भी स्कूल्स हैं। तो अब क्योंकि आपकी नई प्रोजेक्ट है, तो एक पेरेंट्स कैसे डिसाइड करे कि मुझे किस स्कूल में जाना है, ज्ञानदा में क्यों जाना है? आपके पास क्या है ऐसा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस हैज बीन अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। अभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के पास कुछ ऐसा बेंचमार्क नहीं होते, जबकि पेरेंट्स के पास कोई बेंचमार्क नहीं होते। Basically what parents go after, they go after brand, they go after stability, they go after quality of education and everything. All the schools are with respect for all the educational institutions that are being run in Manipur. What you can tell is that Gyanda International School will be highly pragmatic in its approach, global in its approach. We will do whatever a child needs in today's world. I tell you why. Just give an example. For example, I have seen many students scoring 99% in their boards and failing for the entrance examination. वो लोग entrance में fail हो रहा है, बाहर जाके जब compete करना पड़ रहा है दूसरे बच्चों के और सारे countries के बच्चों से, लोग they are falling flat. क्यों ऐसा हो रहा है? First of all, application of knowledge, AOK बोलते हैं हम लोग टेक्निकली,
का कमी देखे हैं मैंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और जो है कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग का कमी देखे हैं, और रोट लर्निंग का ज़्यादा देखे हैं। और इफ अ चाइल्ड कैनॉट डू व्हाट ही लर्न्स, द एजुकेशन इज मीनिंगलेस। तो ज्ञानदा का पूरा एम्फेसिस इसी के ऊपर रहेगा कि बच्चा जो सीखे उसको अप्लाई कर पाए और अपने करेंगे भी in their practical day-to-day life. This is how Ganda is going to be different. Therefore, you can very confidently say कि हम लोगों का एक बच्चा क्लास 8 का सर्किट के बारे में पढ़ेगा तो सर्किट बनाएगा भी, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ मशीन के बारे में पढ़ेगा तो उसको ठीक भी करेगा और तोड़ेगा भी और उसको बनाएगा भी, उसको टच भी करेगा, टच एंड फील भी आएगा, and then they will make mistakes, they will fail a lot, and from their mistakes and from their failure they will learn and they will be good engineers, good professionals and everything. और एक बहुत अच्छा important point है, मैं personally what I believe is that any education minus culture is zero. तो हम लोगों का और एक फोकल पॉइंट क्या रहेगा, कल्चर, अपना कल्चर को बचाना, जनकपुर का, ओवरऑल नेपाल का। To sum up in a sentence, we will produce global citizens with a heart, with a Nepali heart. मैं पॉइंट वाइज फैसिलिटी की बात करूँ स्कूल में, और कुछ आप सिलेक्टेड जो आपके हाईलाइटेड फैसिलिटीज़ होंगे स्कूल में, ब्रीफली मुझे बता पाएंगे आप? देखिए, बेसिक बिसाइड्स जनरल टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज मैंने आपको बोल दिया, बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच होंगे, एग्जैक्टली स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होंगे। उसके साथ साथ हम लोगों का जो रोबोटिक्स लैब है, रोबोटिक्स मतलब ये नहीं है मेकिंग रोबोट्स, उसमें बहुत सारी चीज़ होते हैं, उसका सॉफ्ट वर्ड्स होता है, हार्ड पार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए आजकल का क्या होता है ना, आजकल के बच्चे लोगों को क्या चाहिए, एक छोटी सी मैं बात बोलता हूँ, हम लोग जिंदगी भर इन लोगों को कम्पीट करना सिखाते हैं, कम्पीट करो 90% लेकर 95% लेकर, लेकिन जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, इन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन क्या ढूंढते हैं इनसे, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, जो उन्होंने सिखाई नहीं स्कूल लाइफ में, एंड दैट्स व्हाट दे फेल। देयरफॉर हम लोग कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन सिखाएंगे शुरू से। हम लोग का रोबोटिक्स लैब होगा, उधर कोडिंग में काम होगा, कोडिंग के ऊपर काम होगा, प्रोग्रामिंग होगा, एडवांस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम होगा, आईटी सॉल्यूशंस के ऊपर काम होगा, क्योंकि आने वाले दिन में जो मैन, ह्यूमन बीइंग ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग के मान लीजिए बहुत बड़ा रिच लाइब्रेरी है हम लोग के पास, रोबोटिक्स लैब है, कंप्यूटर लैब है, कंपोजिट साइंस लैब है, सोशल साइंस लैब है, विच इज वेरी यूनिक एंड रेयर इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन दिस पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। सोशल साइंस लैब है। उसके बावजूद बिसाइड्स ऑल दैट वी आर गोइंग टू हैव आवर वोकेशनल स्किल्स लैब और वर्कशॉप, जिनमें जाके बच्चे लोग जो भी ट्रेड सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैं टेलरिंग सिलेक्ट किया तो मैं टेलरिंग सीखूंगा उधर जाकर, मैं कारपेंट्री सिलेक्ट किया और प्लम्बिंग, मैं जाकर उधर प्लम्बिंग सीखूंगा, दैट्स आवर वर्कशॉप विल आल्सो बी देयर। तो हम लोग पूरा वोकेशन के ऊपर भी फोकस करेंगे, सो दैट लेटर 10+2 के बाद मैं इन्हीं में से किसी एक को मैं वोकेशन चुन सकता हूँ इन द फ्यूचर। ये स्पेशली रहेगा। और दूसरी बात है स्पोर्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन GIS, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। स्पोर्ट्स ऐसा नहीं कि एक गेम टीचर बुलाएंगे आ जाओ खेलने आ जाओ सब खेलेंगे, वो बात नहीं है। क्लास 5 तक तो सभी बच्चे सभी गेम्स खेलेंगे, 6 से हर एक बच्चा एक ही स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे एज पर द काउंसलिंग ऑफ द कोच, एक्सपर्ट जो बोलेंगे, एक्सपर्ट, कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स साथ में बैठेंगे और डिस्कस करेंगे, नो आई थिंक योर चाइल्ड हैज अ हिडन टैलेंट फॉर फुटबॉल, सो लेट हिम प्ले फुटबॉल, एंड अनदर कोच माइट से नो आई हैव सीन फ्लैशेस इन हिम फॉर क्रिकेट, सो लेट हिम गो फॉर क्रिकेट, आई थिंक ही इज बोर्न टू बी अ बॉक्सर, लेट हिम बी अ बॉक्सर, एंड देन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर करियर्स। मैं प्रोस्पेक्टस में पढ़ रहा था, म्यूजिक वगैरह का भी अच्छा आप लोगों ने अरेंजमेंट्स किया है। एक्चुअली इफ आई हैव टू कोट नंदलाल बोस, नंदलाल बोस इज अ वेरी रिनाउंड आर्टिस्ट, इट वाज इन रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुने होंगे आपने, विश्वभारती से। वो बोलते हैं कि जिन बच्चे का वो आर्ट नहीं आता, आर्ट इज हाईली इग्नोर्ड सब्जेक्ट इन आवर करिकुलम एक्चुअली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। आर्ट जिनको नहीं आता वो ब्यूटी के बारे में लाइफ में कुछ नहीं सीखता, वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो क्लमजी होते हैं, उसका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता है,
Therefore, art and music are going to play a very important role in our curriculum. Not only art and craft and music, vocal and different instruments. And we are already in talks with some professionals from different parts of Nepal and India. They'll be arriving very soon. So we are going to put a huge emphasis on music, art, etc. आप लोग ऑल सेट रेडी हैं इस बार स्टार्ट करने के लिए सेशन? एकदम, हम लोगों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सब रेडी है. टीचर्स हैव ऑलरेडी बीन बुक्ड एंड अपॉइंटेड. कुछ टीचर्स अभी भी अपॉइंटमेंट चल रहा है. और हम लोग का जितने भी इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस, टूल्स सब चाहिए था सब आ चुके हैं. एंड एनी टाइम यू कैन स्टार्ट रनिंग आवर क्लासेस. ऑल प्रिपेयर्ड. पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज, लोकल जनकपुरियन और जो भी पेरेंट्स आपको देख रहे हैं? Only one message. I keep facing this question actually from parents, that where are the teachers from? My earnest request to parents is that when you travel in plane, as you do not ask where the pilot is from, when you go to a doctor, as you do not ask where the doctor is from, and you do not check his license or something like that, please allow teachers to work. I can assure you on behalf of Ganda that the teachers of Ganda will be the best in the industry, in this sector. We are not focusing on the place, we are focusing on the quality. Those who are really qualified, those who have that in them that we are looking for, they will be working here, irrespective of the place they come from. जहाँ से भी हो, उनमें वो क्वालिटी है जो गैंडा ढूंढते हैं, वो अगर है तो काम करेंगे हम लोगों के साथ. और बाकी तो है हम लोगों का जो अपना ट्रेनिंग, रिगोरस ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा गैंडा का, ट्रांसफॉर्मेशन होगा टीचर्स का. जहाँ कहीं से भी वो लोग आते हैं, शुरू का 2 से 3 महीने उन लोगों को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा. उन लोगों को अनलर्न किया जाएगा. मतलब उन लोगों को हम लोग बोलेंगे कि आप अनलर्न कीजिए, तब गैंडा का प्रोसेस रीलर्न करेंगे वो लोग. एंड दैट विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स एज वेल, बिकॉज गैंडा विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू its professionals as well, not only to students. पूरा समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और टीचर्स तो समाज के बाहर से है नहीं, बिल्कुल सोसाइटी के अंदर का है. तो उन लोगों के प्रति भी हम लोग का एक दायित्व है, उन लोगों को ट्रांसफॉर्म करना, क्वालिफाइड बनाना. गोपाल दत्ता सर, आपने बहुत बड़ा एक चैलेंज लिया है जनकपुर में. इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी पूरी टीम ने चैलेंज लिया है आपके लीडरशिप में. आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है. Wish you all the best and let's see. Thank you very much. और मेरा रिक्वेस्ट क्या होगा, from time to time we will be expecting your constructive suggestions, even criticisms, that will help us really grow, and frequent visits, and have faith in us, and we will prove ourselves. Thank you very much. Thanks a lot.